हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो मेरे लिए इतनी दुआ करी, इतनी प्रार्थना करी, उनका असर हुआ। कल मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी अपने रिज़ल्ट लेने, अपनी रिपोर्ट्स लेने, जो कि ठीक आई हैं। और बस अब मेरा कुछ दिन तक और ट्रीटमेंट चलेगा, 17 तारीख तक। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें दिखाई और बताया, और अब मेरे ईयर में पेन नहीं है बिल्कुल भी। बस कुछ दिनों तक मुझे मेडिसिन कंटिन्यू करनी पड़ेगी, जो कि मैं अच्छे से करूँगी अपना ये कोर्स कंप्लीट अपनी मेडिसिन का, ताकि ये फ्यूचर में मुझे फिर से ऐसी प्रॉब्लम ना हो। और मैं काफ़ी धन्यवाद करती हूँ आप लोग का कि आप लोगों ने मेरे लिए इतनी दुआएं करी, इतनी प्रार्थना करी, जिसका असर हुआ। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच, आप में से किसी ने भी मुझे एक बार भी स्टोरी के लिए प्रेशराइज नहीं किया। सब ने मेरा इतना साथ दिया और स्टोरी के लिए वेट किया। थैंक यू सो मच। और अब मैं आप लोगों को और वेट नहीं कराऊंगी, सो ज़्यादा बातें ना करते हुए कम टू द स्टोरी। जैसे कि हमने रिवेंज के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके और ते अब बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे साथ लवी डबी होने लगे थे। अब जेके ते के साथ एवरी नाइट ही इंटीमेट होते थे, जिससे ते को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो उनके ऐसे टच से बहुत ज़्यादा खुश थे, और वो जेके के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। जेके ते के रूम में अब एंटर करते हैं। वो बेड पे ते को लेटे हुए देखते हैं, जो कि अपनी आइज़ को क्लोज करे हुए हैं। जेके उनके पास आते हैं और उनके ऊपर आते हुए उनकी होठों पे अपने होठ को रख देते हैं, और बहुत ही प्यार से पैशनेटली उन्हें किस करने लगते हैं, जिसकी वजह से ते तुरंत ही चौंक के अपनी आइज़ को ओपन करते हैं, और वो अपने ऊपर जेके को देखते तो स्माइल करते हैं, और वो भी उन्हें किस बैक करने लगते हैं। और वो जब किस को ब्रेक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, क्योंकि आपने मुझे डरा दिया, आप ऐसा क्यों करते हैं? अब कुछ ही देर में हमारी मैरिज हो जाएगी, प्लीज़ अब तो आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। पर जैसे कि जेके उनकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थे, वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा हार्शली इंटीमेट होने लगते हैं। पर ते उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोकते हैं, और वो भी उनके टच को, उनके लव को फील करते हैं। और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कुकी के साथ। अब उनकी कुछ ही डेज़ में मैरिज हो जाएगी, पर कुछ दिनों से ते बहुत ज़्यादा डिजीनेस फील कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि वो इस बारे में कुकी को बताएं, पर वो हर बार ये सोच के रुक जाते थे कि वो अभी कुकी को कुछ नहीं बता सकते हैं, उससे कुकी परेशान हो जाएंगे। और वो ये सोच के बस इस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे। एक दिन जब वो अपने किचन में अपने योंग के लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे होते हैं, तो सडनली ते को डिजीनेस फील होती है, और उनकी आंखों के आगे ब्लैक डॉट आने लगते हैं, और ते तुरंत ही सेंसलेस हो जाते हैं। उनके गिरने की साउंड सुनते ही वहाँ पे सर्वेंट आ जाते हैं, और वो उन्हें लेके उनके बेडरूम में ले जाते हैं और युंगी को बता देते हैं। युंगी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और वो भागते हुए अपने लिटिल ब्रदर के रूम में आते हैं और उनसे बोलते हैं, ते तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, प्लीज़ तुम अपनी आइज़ को ओपन करो। और वो ये कहकर डॉक्टर को कॉल करते हैं, और ते बस अपनी आइज़ को क्लोज करे हुए बेड पे लेटे होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं युंगी। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं, और वो ते को चेक करते हैं, और वो उन्हें बता देते हैं कि ते प्रेग्नेंट है ऑलमोस्ट 10 डेज से। ये सुनते ही शुगा बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, और थोड़ी देर बाद जब ते को अपना सेंस आता है, ते को ये बात बताई जाती है, तो ते बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, और वो शुगा की तरफ देखते कहते हैं, योंग ये और किसी का नहीं है, मेरे कुकी का बेबी है, प्लीज़ योंग अब आप नाराज़ मत होइए। बस कुछ ही डेज़ के अंदर मेरे और मेरे कुकी की मैरिज हो जाएगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर शुगा थोड़े से परेशान होते हैं और कहते हैं कि ते तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। पर वो अपने लिटिल ब्रदर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है, और अब तुम जल्दी से मैरिज हो जाएगी, तो तुम ये जल्द से जल्द जंकुक को ये सारी बात बता दो। तो ते स्माइल करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं अपने कुकी को ये अपनी वेडिंग
डे पे ही ये न्यूज़ देना चाहता हूँ और ये सुन के मेरे कुकी बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। तो ह्योंग प्लीज़ आप फिक्र मत कीजिए। और ऐसे ही उनके वेडिंग डे आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं। वो अपने मेकअप रूम में होते हैं, अपने रूम में बैठ के वो बस वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे उनके सारे मेकअप को कंप्लीट कर दिया जाता है। शुगा एंटर करते हैं रूम के डोर को, जैसे ही वो ओपन करते हैं वो देखते हैं कि मिरर के आगे ते बैठे हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं और उनके हाथ में फ्लावर्स हैं और वो शुगा का ही वेट कर रहे हैं। उनके फेस पे एक प्यारी सी बिग सी स्माइल है और वो बहुत ज़्यादा शाय भी फील कर रहे हैं, जिससे उनके चीक बहुत ज़्यादा पिंक हो गए हैं, जिसे देखकर शुगर स्माइल करते हैं और वो अपने लिटिल ब्रदर की तरफ आते हैं और उनसे कहते हैं कि ते मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बस तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना और तुम ऐसे ही हमेशा हैप्पी रहना, तुम्हारे फेस पे हमेशा ऐसे ही स्माइल रहनी चाहिए। तो ये सुनकर ते स्माइल करते हैं, अपनी बॉक्सी स्माइल दिखाते हैं और कहते हैं कि ये ह्योंग आप फिक्र मत कीजिए, मेरा कुकी मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और वो मेरे फेस पे से कभी भी मेरी स्माइल को ड्रॉप नहीं होने देंगे। और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर शुगा उनके हैंड को होल्ड करते हैं और उन्हें वेडिंग हॉल की तरफ लेके जाने लगते हैं। जैसे ही जंगकुक ते की तरफ देखते हैं वो बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाते हैं कि ते कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। उनके फेस पे एक अलग सा ही ग्लो है, जिसे देखकर कुछ सेकंड के लिए जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। वो तुरंत ही अपने हार्ट पे अपने हैंड को रखते हैं और वो विदाउट ब्लिंकिंग बस उस डायरेक्शन में देख रहे होते हैं। ते बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं। वो अपनी आंखों को नीचे करे हुए अपने ह्योंग के हैंड को टाइटली होल्ड करके वो आते हैं और उनके सामने खड़े हो जाते हैं। शुगा तुरंत ही जेकी के हैंड में ते के हैंड को देते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ जंगकुक मेरे लिटिल ब्रदर का अच्छे से ध्यान रखना, उसे कभी भी तकलीफ़ मत होने देना, उसे हमेशा हैप्पी रखना। और ये कहकर वो उनके हैंड को देते हैं तो जंगकुक बस अपने हेड को नोट करते हैं और वो बस ते की तरफ देखने लगते हैं। पर जंगकुक के एक्सप्रेशंस बिल्कुल कोल्ड होते हैं। ते स्लोली अपने फेस को ऊपर करते हैं और वो जंगकुक की तरफ देखते हैं जो कि बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहे हैं और उनके फेस पे एकदम कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड दिख रहे हैं, जिसे देखकर ते थोड़े से कंफ्यूज होते हैं और वो स्माइल करके उनकी तरफ देखते हैं, पर जंगकुक उनकी तरफ कोई भी स्माइल बैक नहीं करते हैं, जिसे देखकर ते थोड़े से परेशान होते हैं कि कुकी उन्हें देख के स्माइल क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर तभी वहाँ पे प्रीस्ट आ जाते हैं और वो उनसे अपनी बहुत ही काम वॉइस में कहते हैं, मिस्टर जियोन क्या मैं वेडिंग रिचुअल स्टार्ट करूं? तो जंगकुक बस यस में अपने हेड को नोट करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री दिख रहे होते हैं। उनकी तरफ देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जंगकुक को क्या हो गया है। फिर प्रीस्ट रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं और वो बस उनसे पूछते हैं, मिस्टर किम तायंग क्या आप मिस्टर जियोन जंगकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? ये सुनते ही ते बस खुशी खुशी यस कह देते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे होते हैं। फिर प्रिंस जंगकुक से पूछते हैं कि मिस्टर जियोन जंगकुक क्या आप मिस्टर किम तायंग को अपना लॉफुली हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? कुछ सेकंड तक जंगकुक एकदम साइलेंट होते हैं। ते उनकी तरफ बहुत ही शॉकिंग फेस से देख रहे होते हैं, पर प्रिंस दोबारा से रिपीट करते हैं, तब भी जंगकुक साइलेंट खड़े होते हैं। ये देखकर ते उनसे अपनी वॉइस को बहुत ही विस्परिंग में कहते हैं, कुकी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? पर जंगकुक उनकी तरफ अपने बहुत ही एंग्री फेस से देखते हैं, जिसे देखकर ते थोड़े से डर जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं कि क्या हो गया, कुकी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। फिर जंगकुक से एक और बार प्रिस्ट जैसे ही पूछते हैं तो जंगकुक अपने लाउड वॉइस में कहते हैं कि नहीं, मैं मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुली हस्बैंड नहीं एक्सेप्ट करता, मैं इससे शादी नहीं करना चाहता। ये सुनते ही पूरे हॉल में सब लोग बातें करना शुरू कर देते हैं कि क्या हुआ। ये सुनते ही तायोंग के जैसे पैरों तले ज़मीन निकल गई हो। वो बहुत ही शॉकिंग फेस से जंगकुक की तरफ देखते और कहते हैं, कुकी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या, प्लीज़ आप मुझे बताइए, आप ये सब क्या कह रहे हैं। पर जंगकुक गुस्से में उनकी तरफ देख रहे होते हैं,
और तायों की आंखों से बस आंसू निकल रहे होते हैं। प्रीस्ट वहाँ से चले जाते हैं। ते तुरंत ही जंगकुक के हैंड को होल्ड करते हैं और उनसे बोलते हैं, कुकी क्या हुआ, प्लीज़ आप मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ हुआ है क्या, आप मुझे कह क्यों नहीं रहे। पर जंगकुक एकदम साइलेंट खड़े होते हैं। तभी स्टेज पे शुगा आ जाते हैं और वो जंगकुक से कहते हैं, जंगकुक ये सब क्या है, तुम ये सब क्या कर रहे हो और तुम सबके सामने ऐसे हमारी इंसल्ट कैसे कर सकते हो। पर जंगकुक उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि जैसे आपने मेरे ब्रदर को छोड़ के गए थे, मैं तो फिर भी वेडिंग हॉल में आया हूँ, आप तो वेडिंग वाले दिन आए तक नहीं थे। ये सुनते ही शुगा एकदम शॉकिंग फेस से उनकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, तुम ये सब कैसे जानते हो। और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फेस से उनकी तरफ देखते हैं। तो जंगकुक स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं कि शायद आप नहीं जानते हो कि मैं वही जिमिन का ब्रदर हूँ। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, पर आपको शायद नहीं याद है, पर मैंने अपने हियोंग को हर पल ऐसे रोते हुए देखा है, जिसका आज मैंने रिवेंज ले लिया है। मैंने आपके ब्रदर की लाइफ को ख़राब कर दिया, जैसे आपने मेरे ब्रदर की लाइफ को हेल्प कर दिया था। और वो ये कहकर तायोंग की तरफ देखने लगते हैं। ये सुनते ही शुगा उनके कोट को, जेके कोट को बहुत ही टाइटली होल्ड करते हैं, उनके कॉलर को, और वो उनसे कहते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। पर ते ये सारी चीज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो शॉकिंग फेस से बस जंगकुक की तरफ ही देख रहे होते हैं कि वो ये सारी चीज़ें कैसे कह सकते हैं। और वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि ये उनका कुकी है, जो उन्हें इतने ज़्यादा क्रेजीली प्यार करते हैं, उन्हें इतना ज़्यादा लव करते हैं। वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो उन्हें ऐसे चीट नहीं कर सकते। वो बिलीव करने के लिए रेडी ही नहीं होते। बस देखिए आंखों से कंटिन्यूसली आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं और पूरे हॉल में सब लोग होते हैं, वो लोग बस यही सब बातें कर रहे होते हैं कि ये क्या हो गया और ये मिस्टर जॉन जंगकुक कौन है जो ऐसे एंड टाइम पे शादी के लिए मना कर रहा है। ये सब देखकर सब लोगों की बातें सुनकर शुगा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक गुस्से में अपने कॉलर से शुगा के हैंड को हटाते हैं और उन्हें पीछे की तरफ पुश कर देते हैं और उनकी तरफ स्माइल करते हुए देखते हैं। कहते हैं कि अब आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं आपके ब्रदर से शादी नहीं करना चाहता हूँ और मैंने इससे कोई प्यार व्यार नहीं करा था। ये सब और सब एक नाटक था जो मैं इतने दिनों से कर रहा था। मेरे को आपके ब्रदर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस एक रिवेंज लेना चाहता था जो मैंने ले लिया है। और वो ये कहकर स्माइल करने लगते हैं और बस तायोंग अपनी जगह पे स्पॉट पे एकदम फ्रीज हो जाते हैं। वो जंगकुक की इन बातों पे बिलीव नहीं कर पा रहे होते हैं, बस वो रो जा रहे होते हैं। फिर वो तुरंत ही जंगकुक को अपनी तरफ टर्न करते हैं और उनसे अपनी बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में पूछते हैं, कुकी आप ये सब क्या कह रहे हैं, आप प्लीज़ ऐसा मत कहिए, आप ये सब झूठ बोलना बंद कीजिए, आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि मैं भी तो आपसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ आप ये सब मत कीजिए। और वो ये कहकर तायंग बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, उनकी पूरी बॉडी शिवर करने लगती है, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं, तायोंग प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता था और तुम्हारे साथ आज जो भी हुआ है ये सब तुम्हारे हियोंग की वजह से हुआ है। मैंने तुमसे कभी कोई प्यार नहीं करा है, तुम सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़रिया थे तुम्हारे हियोंग से, मुझे रिवेंज लेना था तो वो मैंने ले लिया। ये सुनते हुए तायोंग बहुत ज़्यादा रोते हैं और वो तुरंत ही अपने दोनों हैंड को जोड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं, प्लीज़ कुकी आप ये सब मत कहिए, मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ कुकी मुझे छोड़ के मत जाइए। पर जंगकुक उनकी तरफ बहुत ही गुस्से में देखते हैं और उनके शोल्डर से पकड़ के उन्हें पीछे की तरफ पुश कर देते हैं और वो स्टेज से नीचे उतर जाते हैं। उनके पुश करने की वजह से तायों का बैलेंस नहीं रहता है, वो तुरंत ही फ्लोर पे गिर जाते हैं। तुरंत ही शुगा उन्हें होल्ड कर लेते हैं और वो बस जंगकुक को ऐसे जाते हुए देख रहे होते हैं। वहाँ पे प्रेस होती है, मीडिया होती है जो कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती है और वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और ते वहीं पे ही नी डाउन हो जाते हैं फ्लोर पे और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और वो बस चिल्लाते हुए बार बार जंगकुक
से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज़ जंगकुक ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, प्लीज़ मेरे पास आ जाइए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अपने लिटिल ब्रदर को सुगा ऐसे रोते हुए देख के बहुत ज़्यादा उन्हें हर्ट होता है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय फ्रेंड।